दोस्तों क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 वन शॉट में ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं हो पाएंगे तो हम उसको उठाएंगे और उनको करेंगे। ठीक है, तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, है ना। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, वैसा तो करते नहीं हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले ना मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको ना, होमोजीनियस मैंने समझाया था, उसमें इस एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करा दिया है आपको। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ना कैसे कैसे होमोजीनियस इक्वेशन को पहचाना जाता है, कहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगता है, कहाँ पे होमोजीनियस लगता है, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना ये वाली इक्वेशन मुझे दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इससे ना सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो dy वाली टर्म ये है और dx वाली टर्म ये है, dx वाली टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा 2xy dy इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास ओ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी एक्स को इसके नीचे ले जाता हूँ और इस वाली टर्म को इसके नीचे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। ठीक है, ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, अब देखो सर ये मेरे पास आ गया। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखो कि सर मेरे पे क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर जज करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर सर मैं y वाली टर्म को एक साथ लेके जाना चाहूँ तो y वाली टर्म्स तो एक साथ कभी जा ही नहीं सकती ना, x वाली अलग हो सकती है, यानी इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि सर ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसको चेक करो, होमोजीनियस चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो आप मेथड लगाओगे y अपॉन एक्स में इसको चेंज कर दोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, क्या कहते हैं इसके अंदर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करके देखोगे। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करते हैं, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इसके अंदर मैंने पुट करा तो क्या आएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर मेरे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, समझ रहे हो। तो ये मेरे पास एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ठीक है, अब आप देखोगे तो लैम्डा अगर ये मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इससे कट जाएगा ना, तो मेरे पास क्या वापसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। यानी मेरी फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख दोगे आप स्टेटमेंट कि सर गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे इसको, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि सर y इज इक्वल्स टू वी एक्स मैंने पुट करके देखना है, इसके अंदर y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देना है, देखना नहीं है, पुट कर देना है आपने इसके अंदर ये पुट करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको dy बाई डी एक्स भी चाहिए, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या लगेगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह दोगे इसको कि सर v मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस v का x एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट करनी है आपको। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा सर, dy बाई डी एक्स की जगह पे इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, dy बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मुझे y की जगह पे वी एक्स लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह वी एक्स पुट करा है। ठीक है, 2x नीचे आ जाएगा मेरे पास 2x y की जगह वी एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा मैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ माइनस के मल्टीप्लाई के बाद, तो एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में
2x² इंटू v। ये बच्चे का देखो ध्यान से, तो x² से x² कट जाएगा तो v को मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 1 अपॉन 2v, है ना। और इसमें माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा v, क्योंकि v को मैं उधर ले गया। तो अब आपके पास क्या बचेगा सर, x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 2v² माइनस 1 ये वाला अपॉन में 2v। अब देखो ध्यान से अब देखो इससे एक कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सर, x dv/dx इज इक्वल्स टू, इससे कट हो जाएगा तो ये बचेगा आपको माइनस का v² माइनस 1, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, प्लस 2v। ठीक है। अब देखो, अब आप इसमें देखो कि सर अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं dx को इधर ले जाऊँ और x को इसके नीचे ले जाऊँ और इन दोनों को इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, dv 2v अपॉन माइनस 1 प्लस v² इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, है ना। अरे बाबा कुछ नहीं करा, v ऐसे था, मैं इसको ऐसे लेके नीचे, मतलब इसको ऊपर ले गया और इसको डिवाइड में ले गया, dx को ऊपर ले आया और x को उसके साथ नीचे डिवाइड में ले आया, बस इतना ही काम करा और कुछ नहीं करा। अब देखो, अब ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया, तो अब आप क्या कर दोगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड IBS। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। अब तो आपके पास क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन माइनस का 2v dv 1 प्लस v² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले माइनस की साइन की ना इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से सर, ये तो मेरे पास डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, और इसमें मेरे पास क्या बनेगा, इसके अंदर मेरे पास बन जाएगा, क्या कहते हैं, इंटीग्रल 2v 1 प्लस v² dv। अगर आप ध्यान से देखोगे सर, 1 प्लस v² को अगर मैं t मान लूँ तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाद 2v इज इक्वल्स टू dt अपॉन dv। तो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ, अच्छा 2v dv की जगह dt लिख सकता हूँ, 2v dt की जगह और 2v dv की जगह dt लिख सकता हूँ। तो 2v dv की जगह पे dt लिख देंगे, तो मेरे पास इंटीग्रेशन dt अपॉन t आ गया इज इक्वल्स टू log x प्लस c। तो आपके पास क्या आ गया सर, log t इज इक्वल्स टू log x। अच्छा, ये log x ना माइनस का है ना, प्लस c। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, log t को क्या करोगे, ऐड, मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे log t में, तो t की वैल्यू पुट कर दो। थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। तो t क्या माना था आपने, 1 प्लस v² को, तो क्या आ जाएगा सर, log 1 प्लस v² इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस का log x है ना, इसको ले आओ, तो प्लस का log x, ठीक है, इज इक्वल्स टू c। अब देखो ध्यान से सर, ये मेरे पास आ गया v। अब आप अगर v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y/x। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x। तो आप उठा करके इसके अंदर पुट करो तो क्या आ जाएगा आपका, log 1 प्लस क्या है, y² अपॉन x² प्लस log x इज इक्वल्स टू c। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, log x² प्लस y² बाई x²।
ठीक है। अब देखो ये प्लस में लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन मेरे पास क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है मेरे पास, लॉग एम प्लस लॉग एन मेरे पास होता है इनटू में, तो ये एक्स इनटू में आ जाएगा इज इक्वल्स टू मेरे पास सी है, तो एक इससे ये कट जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी। अच्छा ये जो सी था मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये इसको लॉग सी भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट इसको करा है तो यहाँ पे मैं लॉग सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉग सी भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कुछ भी कर सकते हो, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी हो जाएगा मेरे पास, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये आपके पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको एक बार ही नोट करो, ठीक है, अच्छे से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि ना अभी ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है नहीं, तो पहले मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आता हूँ। तो ये माइनस का वाई डी एक्स है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, इसको मैं इधर लेके आऊँ। अब देखना ध्यान से सर, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों में से डी एक्स कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स। अब मुझे क्या फाइंड करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई तो इधर है, तो डी एक्स को इसके नीचे ले जाता हूँ, एक्स को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स। तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि सर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ना ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर इसमें ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लग रहा, ठीक है। फिर आप क्या चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे इसके अंदर कि सर वेदर इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट, तो आप इसको होमोजीनियस के लिए चेक करोगे। अब इसको चेक करते हैं होमोजीनियस के लिए, तो होमोजीनियस के लिए चेक कैसे करते हैं, सबसे बढ़िया मेथड मुझे लगता है कि सर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इसके अंदर पुट कर दो। तो आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपको, लैम्डा एक्स। अच्छा देखो इसमें से मैं अगर मैं पूरे में से ध्यान से देखना, इन दोनों में से मैं लैम्डा अगर कॉमन निकालता हूँ, लैम्डा स्क्वायर, तो कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। अब देखो इस लैम्डा स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट, मतलब सॉरी अंडर रूट से अगर मैं बाहर इसको ले आऊँ, अंडर रूट से बाहर लेके आते हैं, तो अंडर रूट से अगर मैं बाहर ले आऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर बचेगा और प्लस का लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, समझ रहे हो। और देखो अब ना इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया। अब देखो फंक्शन मेरे पास वापसी यही बन गया, यानी मैं क्या कहूँगा कि सर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करने पर मेरे पास वापसी एफ एक्स कॉमा वाई आ गया था, तो यानी इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे पता लग गया सर इससे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब इसके बाद मैं फर्दर क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा फिर इसको। तो इसके अंदर मेरे को क्या पुट करना होता है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और आपको पता भी चल गया होगा कि सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, मुझे इसके अंदर ये भी पुट करना होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सर डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इज इक्वल्स टू वाई की जगह आपको वी एक्स पुट करना है, ठीक है। तो इसको देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई आपके पास क्या है, वी एक्स
अपॉन में एक्स, v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो जैसे ही हमने लैम्डा बाहर निकाला था मुझे यहाँ पे ना x बाहर आता हुआ दिख रहा है सीधा सीधा, तो मैं कॉमन अगर इनमें से सब में से x निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर सर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन में x, ये आपके पास आ जाएगा देखो ध्यान से, ठीक है। अब x से x कट गया तो अब क्या हो जाएगा v इज प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, और देखो v से v भी कैंसिल हो गया। पॉल्यूशन हो रहा है ना, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो अब इसके अंदर आगे मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, अब आप एक बार अप्लाई करके देखो कि सर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास कुछ ही ऐसा बन जाएगा डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, ये ना अंडर रूट में था, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया यहाँ पे, तो ये ना अंडर रूट में है, ठीक है, ये अंडर रूट में, तो ये मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट में, ठीक है। तो ये मेरे पास ये अंडर रूट में आ गया और इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब आप क्या करोगे इसके बाद, अब आप करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका तो आपको पता है सर डायरेक्ट लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें क्या होता है कि सर अगर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर आपको इंटीग्रल करना होता है सम स्पेशल फंक्शंस, जो आपका 7.4 है, ठीक है, जाके चेक करना। तो सम स्पेशल फंक्शंस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इनका क्या होता है, मेरे पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रल, ठीक है ना। तो अब आप इसके अंदर पुट कर दोगे इसकी वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा सर लॉग, अब इधर एक्स क्या है वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, ये लॉग v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 है ना, और मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग x इंटू सी, क्योंकि लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, ये होता है, तो लॉग से लॉग आप हटा सकते हो, तो v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स सी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हो गया आपके पास, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया, और इसके अंदर अब आप पुट कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या मतलब एक्स स्क्वायर में नीचे निकाल लो तो एक्स बचेगा, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, और इससे इसके बाद मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भाई इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना अभी तक हम सॉल्व करते थे डी वाई बाई डी एक्स बना करके, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ना ये मुझे ऑलरेडी एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में बखूबी बताया था, मैंने आपको बताया था कि ना सर अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और वो ना आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ किस पे, अगर वाई बाई एक्स पे डिपेंड कर रही है,
तो आपको मैंने बताया था कि सर आपको समझ जाना है कि सर वो सिंगल उस पर वेरिएबल पर डिपेंड होगा यानी ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला मेथड ही बताया था, लेकिन मुझे आसान कौन सा लगता है मेथड चेक करने का, वो लगता है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करके, ठीक है। तो हम उसी से करेंगे, लेकिन थोड़ा समझना आप, मुझे एक्स अपॉन वाई दिख रहा है ना इसके अंदर, तो आपको समझ जाना है कि मुझे डी एक्स अपॉन इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है अब, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। इसके अंदर बस यही ट्विस्ट था थोड़ा सा, ठीक है। अब समझना देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी वाई वाली टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा सर, 1 प्लस ई एक्स बाय वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का ई एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। अब देखो डी वाई को मैं जो है इसके नीचे ले आता हूँ, इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई, अब इसको इसके नीचे ले जाओगे, माइनस का ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन में 1 प्लस ई एक्स बाय वाई, ठीक है। तो आपको ये दिख गया कि सर डायरेक्ट की ना सर डी एक्स अपॉन डी वाई जो है मेरा डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन वाई बाई एक्स। तो यानी आप क्या करोगे सर, सॉरी एक्स वाई बाय एक्स अपॉन वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या कह दोगे सर, आप क्या दोगे कि सर ये मेरा ऑलरेडी वाई बाय एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको अंदर क्या कर दूंगा, एक्स अपॉन वाई को वी लेट कर लेता हूँ, जिससे मुझे मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वी वाई मिल जाएगा। तो अब आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अपने मेहनत को थोड़ा कम करा है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि सर एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में हो गई ये पूरी, तो मेरी डिपेंड कर गई एक्स वाई पे, तो मैंने कह दिया कि सर हेंस इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। आप हालांकि इसके बाद इसके अंदर पुट करके देख सकते हो क्या, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, तो अपने आप ही कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा वो, तो आपके पास सिंपल ये फंक्शन वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर एक्स इक्वल्स टू वी वाई हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप इसके अंदर पुट करोगे, तो एक्स वाई की जगह वी पुट कर देता हूँ मैं। अच्छा देखो ध्यान से, तो मैं अगर इसमें अब मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई भी तो फाइंड करना है, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पुट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। आ जाओ पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यूज़, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अब देखो, अब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ, क्या कहते हैं इसके अंदर ये वाली में, ठीक है। इसको थोड़ा अब इसके अंदर पुट करो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का ई वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई वी। देखो ध्यान से भाई, वाई बाई एक्स को वी माना था ना, तो वही पुट करा है। अच्छा अब क्या किया जाए, अब देखो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा। देखो वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का ई वी प्लस वी ई वी माइनस का, ये अभी ऐसे है, ठीक है, ये अलग है, और ये वाला वी इधर जाके माइनस का होगा। अब देखो ध्यान से सर, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास वी ई वी, पहले लिख रहा हूँ माइनस का ई वी माइनस का वी माइनस का ई वी हो जाएगा, देखो ध्यान से, और अपॉन में 1 प्लस ई वी है आपके पास है ही, तो देखो इससे ये कट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, आप इधर से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, वी प्लस ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी, ठीक है। अब देखो, अब आपको चेक करना है, इसके बाद मैं कुछ इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहा, तो आप इसके बाद क्या चेक करोगे, इसके बाद ये चेक करोगे कि सर मेरे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो ये तो पूरा v पर डिपेंड है, और ये dy और dv है, ओ मतलब y है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
डी अपॉन डी मल्टीप्लाई में 1 प्लस ई अपॉन में v प्लस ई माइनस का साइन मैंने उधर ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सर ये इधर आके कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दो इसको। दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये 1 प्लस ई वी अपॉन वी प्लस ई वी। ठीक है, और डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इधर आपको पता है सर, इधर मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग वाई प्लस लॉग सी माइनस का है ना, या आपके पास माइनस का है। अब देखो ध्यान से, अब बात आती है इसकी, तो इसमें आप क्या ले सकते हो कि अगर मैं v प्लस ई वी को टी लेट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस ई वी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी वी। ठीक है, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है ना, अभी पर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ई वी डी वी इज इक्वल्स टू डी टी, यानी 1 प्लस ई की पावर वी डी वी की जगह आप डी टी लिख सकते हो। तो आप इसको लिख दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, सर ये मेरे पास डी टी हो जाएगा अपॉन में, इसको हमने टी माना था तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको दोबारा से मैं इसके बाद क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसके बाद ये लिख दूंगा कि लॉग टी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब देखो इस लॉग वाई को उधर ले और टी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, लॉग टी की जाती वी प्लस ई वी और प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, लॉग दोनों देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग। ठीक है, v की ना वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो v की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी x अपॉन वाई, v की वैल्यू क्या थी x अपॉन वाई, तो इसके अंदर पुट कर दो x अपॉन वाई प्लस ई वी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में हो गया और इंटू में इसके साथ y हो गया इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया लॉग सी। तो लॉग से लॉग हटा सकते हो आप, तो क्या बचेगा x अपॉन वाई प्लस ई वी इंटू में y इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अगर आप इधर एलसीएम लोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये x प्लस वाई ई वी इज इक्वल्स टू सी, तो आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, ये ई है, ई। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से नोट करो जल्दी से। तो ना यहाँ पे ना ये v की जगह बस x अपॉन वाई लिख दोगे। ठीक है, ये रह गया था यहाँ पे। ठीक है, अब नोट कर लो इसको फटाफट से जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इसमें ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डी वाई को इधर ही रखो, इसको इधर ले जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओ, डी एक्स को इसके नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके बाद, अब आप इसके बाद देखोगे सर ये वेरिएबल सेपरेबल इसके अंदर लग रहा है मेथड या नहीं लग रहा, तो आप देखोगे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा, तो इसके अंदर क्या करोगे सर, फंक्शन के अंदर आप क्या पुट करोगे, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, और फिर आप चेक करोगे कि सर मेरे पास फंक्शन में एक्स कॉमा वाई रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से करना। ठीक है, ये वाला स्टेप आप खुद से करना, हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि सर फंक्शन इज अ होमोजीनियस, तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप,
y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और मुझे पता है कि सर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद मेरे पास क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो आप इसको अब किस में पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, तो आपका रिजल्ट आएगा ये, ध्यान से देखो। तो सर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है माइनस का वाई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, तो प्लस एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो सर एक्स स्क्वायर अगर मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ तो नीचे से कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से देगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास बचेगा माइनस का वी स्क्वायर प्लस वी, है ना, और ये वाला v जब आप उधर ले जाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी, तो ये माइनस टू वी हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो वी स्क्वायर प्लस टू वी ये हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर इस v से ये v उड़ा देते हैं और ये देखते नहीं कि बाहर माइनस का साइन है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसको इसके नीचे ले जाओगे और इसको ऐसे ले जाओगे, तो ये डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स आ गया माइनस का साइन मैंने वहीं छोड़ा है, ठीक है, कुछ कारण है वहाँ पर छोड़ने का। तो अब मैं क्या करूँगा सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो सर, इसका तो मुझे पता है, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है, इसका तो ये लिख सकता हूँ मैं। और इसमें ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा सर डी वी, नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो आप इसके अंदर क्या अप्लाई करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपके पास बी स्क्वायर भी दिख रहा है और बी वाली टर्म भी दिख रही है, तो इसके अंदर फटाफट से अप्लाई करो। आपको पता है कि सर इसके अंदर मैं जैसी देखूँ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, ठीक है, फिर होता है कोफिशिएंट ऑफ वी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 करके आपको उसके अंदर उसका स्क्वायर प्लस कर देना है और माइनस कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो 1 आ गया, तो मैं क्या कर दूँगा इसके अंदर 1 का स्क्वायर प्लस कर दूँगा और माइनस 1 का स्क्वायर कर दूँगा, समझ गए। इन तीनों से मेरे को क्या मिल जाएगा डी वी अपॉन वी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब आपको पता है कि सर इसका ना एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला सर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो अब इसके अंदर पुट लगाओ, ठीक है, तो पुट करेंगे हम जैसे ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर 1/2a, ए मेरे पास क्या है 1, तो 2 हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, तो v प्लस 1 माइनस 1, तो v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, तो v प्लस 1 प्लस 1, तो v प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या माइनस का x लॉग सी, माइनस का x लॉग x प्लस लॉग सी, देखो ध्यान से सर 1/2 लॉग, अब आपके पास इधर क्या आ जाएगा 1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो v अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस का लॉग जो है ना, चलो इसको ना भी इधर ही रहने दो, अभी ना इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि ना मुझे एक चीज़ और दिख रही है इसके अंदर, भाई बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो ये 1/2 लॉग के आ गया ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके पास इन दोनों की पावर 1/2 कर देगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये, है ना।
अच्छा मैं ना इसको log x को भी इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा और ये log c हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर रूट वी अपॉन वी प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, है ना भाई। मैंने क्या करा, इसके अंदर log m प्लस log n कर दिया, तो log m इंटू एन हो गया ये m इंटू एन, और log से log कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा तो अब इसके बाद क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करते हैं। तो v की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y बाई एक्स, ठीक है। अब आप इसके अंदर पुट करो तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ये x y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू सी, ठीक है ना। ये अंडर रूट को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास कैसा बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। x को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स, एक्स से एक एक्स कट गया, इज इक्वल टू सी अंडर रूट, तो इधर मेरे पास क्या बनेगा, y प्लस 2x अपॉन एक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट वाई प्लस 2x अपॉन में अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स है तो देखो अंडर रूट एक्स इधर आकर के क्या बना देगा, x इंटू रूट वाई, यानी मैं x रूट वाई लिख सकता हूँ इज इक्वल टू सी अंडर रूट वाई प्लस 2x, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वाई प्लस 2x, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ। अब देखो मेरे पास ना इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था ना, तो y इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 इसके अंदर पुट करना है। तो आप इसके अंदर जैसे पुट करोगे, 1 हो गया, ये आपके पास क्या होगा, सी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो गया, 1 प्लस 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, ये 3 हो गया, तो 1/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है ये, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो 3 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और मेरे पास क्या बचेगा, y प्लस 2x। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और अगर आपकी बुक में आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो इसको नोट कर लो, और आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।